हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी बताऊंगा और दोस्तों उन ज्वालामुखी को दोस्तों याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो दोस्तों ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी माने दोस्तों ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुंह से दोस्तों धुआं, गैस, धूल आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं जो कभी बंद नहीं होते। ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी, क्लाउ ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी और दोस्तों भारत का बैरनदीप ज्वालामुखी। ये दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी पे आते हैं। दोस्तों ये ऐसे ज्वालामुखी हैं दोस्तों जिनके मुख से दोस्तों अभी तो कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन दोस्तों कल या परसों या दोस्तों कभी भी लावा निकल सकता है। तो दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण वेसुवियस ज्वालामुखी, फुजियामा ज्वालामुखी, मेयोन ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों अगला है दोस्तों शांत ज्वालामुखी। दोस्तों शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं दोस्तों जो सालों से दोस्तों शांत पड़े हुए हैं। अब दोस्तों उन ज्वालामुखी में कोई लावा नहीं निकल रहा है और दोस्तों उनमें अब पानी भर चुका है। तो दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों इसके उदाहरण जान लेते हैं। तो दोस्तों किलिमंजारो ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है, पोपा ज्वालामुखी, एकांक गुगा ज्वालामुखी, को सुल्तान ज्वालामुखी। दोस्तों ये सब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों और जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो दोस्तों एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये दोस्तों इक्वाडोर में है और दोस्तों यह ज्वालामुखी दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो दोस्तों अब है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। ये दोस्तों अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर बनाता है ये ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। और दोस्तों यह ज्वालामुखी दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों वो सबसे ऊंचा था, लेकिन ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है दोस्तों, वो भी सक्रिय है। तो दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, ये पूछते हैं हमेशा एग्जाम में। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला ज्वालामुखी है एकांक गुहा ज्वालामुखी और दोस्तों ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है एकांक गुहा ज्वालामुखी। और दोस्तों यह ज्वालामुखी दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। तो दोस्तों मैंने ये तीनों बताए हैं, तो दोस्तों ये 3 याद रखना आप लोग और दोस्तों कंफ्यूज ना होना आप लोग इन तीनों में। दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ओजस डेल सलाडो दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एकांक गुहा ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट, ये पूछते हैं हमेशा। तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं दोस्तों ज्वालामुखी की ट्रैक बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लेता हूँ पहला ज्वालामुखी। तो पहला ज्वालामुखी है दोस्तों पोपा ज्वालामुखी और दोस्तों पोपा ज्वालामुखी दोस्तों म्यांमार में स्थित है। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रैक बनाते हैं और दोस्तों ट्रैक की शुरुआत करते हैं पोपा ज्वालामुखी से। तो दोस्तों पोपा का दोस्तों मैं पापी मान लेता हूँ और दोस्तों म्यांमार में दोस्तों मर शब्द लेता हूं मैं। तो दोस्तों आपको तो दोस्तों पता होगा कि पापी लोग दोस्तों कभी नहीं मरते, अच्छे अच्छे लोग दोस्तों चले जाते हैं छोड़ के, लेकिन दोस्तों पापी लोग नहीं जाते। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों होता है, लेकिन दोस्तों ये सच है दोस्तों, अच्छे लोग चले जाते हैं और पापी लोग नहीं जाते। ठीक है, ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन भी गई और पापी लोग नहीं मरते। तो दोस्तों पोपा से दोस्तों म्यांमार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला ज्वालामुखी है दोस्तों चिंबारेजी ज्वालामुखी और दोस्तों ये ज्वालामुखी दोस्तों इक्वाडोर में है। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रैक बनाते हैं। तो दोस्तों ट्रैक बनाने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये सुनिए सबसे पहले। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना दोस्तों। तो दोस्तों यही अपनी ट्रैक है दोस्तों, एक चुम्मा। तो दोस्तों एक से दोस्तों इक्वाडोर और चुम्बा से दोस्तों चिंबारेजी। ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है दोस्तों। तो अगला ज्वालामुखी है दोस्तों किलिमंजारो ज्वालामुखी और दोस्तों ये तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो ज्वालामुखी। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं।
तो दोस्तों ट्रैक की शुरुआत करते हैं किलिमंजारो से। तो दोस्तों किलिमंजारो में मैं बीच के शब्द लेता हूँ मंज, और दोस्तों तंजानिया में मैं शुरू के 2 शब्द लेता हूँ तंज। तो दोस्तों दोनों शब्द मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, तंज मंज, तंज मंज। दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, यही दोस्तों ट्रैक है और आप लोग भूलोगे नहीं अगर आपके सामने आ गया। तो अगला ज्वालामुखी है दोस्तों माउंट ताल ज्वालामुखी, और दोस्तों ये ज्वालामुखी दोस्तों फिलीपींस में स्थित है। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रैक बनाते हैं, और दोस्तों ट्रैक की शुरुआत करते हैं फिलीपींस से। तो दोस्तों फिलीपींस में दोस्तों मैं फल शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, तो फल लेता हूँ मैं। और दोस्तों आप लोग जब मार्केट फल लेने जाते होंगे तो दोस्तों आप लोग दोस्तों दर्जन से तो लेते नहीं होंगे, तौल के लेते होंगे दोस्तों फल, तो 1 किलो 2 किलो। तो दोस्तों तौल से दोस्तों माउंट ताल। ऐसा दोस्तों अपनी ट्रिक बन गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर आ गया। अब दोस्तों मैं भारत के दोस्तों ज्वालामुखी बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों भारत के दोस्तों 2 ज्वालामुखी हैं बस। तो दोस्तों पहला ज्वालामुखी है दोस्तों बैरन ज्वालामुखी, और दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों, बैरन ज्वालामुखी। और दोस्तों दूसरा ज्वालामुखी है दोस्तों नारकोंडम ज्वालामुखी, और दोस्तों ये ज्वालामुखी दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी दोस्तों अंडमान निकोबार के मध्य में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको भारत के दोनों ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं। तो अगला ज्वालामुखी है प्यूरस ज्वालामुखी। चलो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों प्यूरस का लास्ट के 2 शब्द लेते हैं रस, और दोस्तों रस को रूस मान लेते हैं। और दोस्तों आपको तो पता है रूस किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों रूस सबसे बड़ा देश है, सबसे लंबा देश है दोस्तों, आपको तो पता होगा। तो दोस्तों लंबा से कोलंबिया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बन चुकी है। चलो दोस्तों अब अगला ज्वालामुखी लेते हैं। तो अगला ज्वालामुखी है ताजुमुल्को। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों ताजुमुल्को के शुरू के 2 शब्द लेते हैं ताज, और दोस्तों ताज का क्या किया जाता है। तो दोस्तों ताज को पहनाया जाता है किसी दूसरे इंसान को। और दोस्तों ताजुमुल्को ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। चलो दोस्तों अब ग्वाटेमाला में आ जाते हैं। तो दोस्तों ग्वाटेमाला कंट्री में लास्ट के 2 शब्द ले लेते हैं माला। तो दोस्तों माला भी दूसरे को पहनाई जाती है, यानी दोस्तों जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ताज और माला दूसरों को पहनाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये ट्रिक बन चुकी है। और दोस्तों ग्वाटेमाला का एक ज्वालामुखी और ले लेते हैं, वो भी दोस्तों इतनी आसान ट्रिक है। तो दोस्तों अगला ज्वालामुखी है ग्वाटेमाला का टकाना। तो दोस्तों आपको देखते ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है दोस्तों, टकाना को मैं टीका मान लेता हूँ। और दोस्तों अपन टीका कब लगाते हैं, संक्रांत को, रक्षाबंधन को, तभी अपन को बहन टीका लगाती हैं और माला पहनाती हैं। देखो जी बांध रही है इमेज में। तो दोस्तों ऐसे दोनों ज्वालामुखी याद हो गए ट्रिक से। चलो दोस्तों अब अगला ज्वालामुखी लेते हैं। तो अगला ज्वालामुखी है सेंटोरिनो। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन सेंटोरिनो की शुरू के 2 शब्द ले लेते हैं सेंट। और दोस्तों सेंट क्या है, एक परफ्यूम है, खुशबू देता है, जी स्मेल फेंकता है दोस्तों अच्छी वाली। तो और दोस्तों सेंटोरिनो ज्वालामुखी ग्रीस में है। तो दोस्तों ग्रीस का गैस मान लेते हैं। और दोस्तों गैस भी स्मेल देती है, अपन छोड़ते हैं उसमें भी बहुत बुरी स्मेल आती है, आपको तो पता होगा। बस अंतर ये है, अपन जो छोड़ते हैं उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है और परफ्यूम की बहुत अच्छी खुशबू आती है, पर दोनों में दोस्तों स्मेल आती है। ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा दोस्तों, नहीं भूलोगे। चलो दोस्तों अब अगला ज्वालामुखी लेते हैं। तो दोस्तों अगला ज्वालामुखी ये है वेसुवियस। चलो दोस्तों उसकी ट्रैक बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रैक है वेसुवियस को शुरू के 2 शब्द ले लेते हैं विष। और दोस्तों विष क्या है, एक जहर है, ये किसी भी इंसान की जान ले सकता है। और दोस्तों ज़्यादातर लोग विष को खाना में दे के मारते हैं लोगों को, आपको तो पता होगा। और दोस्तों वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। चलो दोस्तों अब इटली के पास आ जाते हैं। तो दोस्तों इटली में इडली आ रहा है, आपको तो पता है कि दक्षिण भारत का फेवरेट डिश है जी इडली। तो दोस्तों ये खाना है, इडली में आराम से इंसान जहर दे के मार सकता है। ऐसे दोस्तों आप लोग याद कर सकते हो। और दोस्तों एक और इटली में ज्वालामुखी है, ये भी याद कर लेते हैं, ये तो बहुत सरल है दोस्तों। तो दोस्तों इटली में दूसरा ज्वालामुखी ये है माउंट एटनी। तो दोस्तों माउंट एटनी के एटनी में शुरू के 2 शब्द ले लेते हैं एट। और दोस्तों इटली में तो शुरू के 2 शब्द आ ही रहे हैं एट। तो दोस्तों ऐसे दोनों शब्द मिल गए एट एट, ये तो बहुत सरल है। चलो दोस्तों अब अगला ज्वालामुखी लेते हैं। अगला ज्वालामुखी दोस्तों इंडोनेशिया के हैं। तो दोस्तों इंडोनेशिया में 3 ज्वालामुखी मैं आपको बताऊंगा, एकदम आपको याद हो जाएंगे, एकदम ट्रिक से बताऊंगा। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को ट्रिक।
तो दोस्तों इंडोनेशिया लेते हैं। और दोस्तों इंडोनेशिया में बीच के दो शब्द लेते हैं नस। और दोस्तों नस ज़्यादातर लड़कियां काटती हैं आत्महत्या करने के लिए, आपको तो पता होगा। और दोस्तों नस काटने से इंसान मर जाता है। तो दोस्तों अब इंडोनेशिया के जितने मैं ज्वालामुखी बताऊंगा उसमें मरना शब्द आएगा, मौत। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ इंडोनेशिया के 3 ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये हैं इंडोनेशिया के 3 ज्वालामुखी। पहला है समेरु, दूसरा है रिदजानी, तीसरा है सलामोट। तो दोस्तों चलो मैं बताता हूँ इन तीनों में मरने का शब्द कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों समेरु में लास्ट के 2 शब्द आ रहे हैं मर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरे में रिदजानी। तो दोस्तों रिदजानी में लास्ट के 2 शब्द जानी, यानी जान चली गई किसी की। अब दोस्तों आखिरी सलामोट। और दोस्तों सलामोट में आखिरी के 2 शब्द मौत। तो दोस्तों मौत को मौत मान लेते हैं। तो दोस्तों आ गया तीनों में मरने का शब्द, मर, जानी, मौत। तो दोस्तों आपको ऐसे याद हो जाएगा, घबराइए मत, आपके दिमाग में छप गई होगी। चलो दोस्तों अब अगला ज्वालामुखी लेते हैं। तो दोस्तों अगला ज्वालामुखी है संज्ञ ज्वालामुखी। चलो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों संज्ञ को सगाई मान लेते हैं, यानी किसी की शादी हो रही। और दोस्तों किसी की शादी होती है तो वो बंधन में बंध जाता है, 7 जन्म तक वो बंध जाता है अपनी पत्नी के साथ, आपने तो सुना होगा। तो दोस्तों अब दोस्तों संज्ञ ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। और दोस्तों इक्वाडोर का मैं लास्ट के 2 शब्द लेता हूँ डोर। तो दोस्तों कौन बांधता है शादी को 7 जन्म तक? तो दोस्तों रस्सी बांधती है, आपको तो पता होगा। और रस्सी से कोई बेहतर नहीं बांध सकता। तो दोस्तों ऐसे दोनों शब्द मिल गए और आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। चलो दोस्तों अब अगला ज्वालामुखी लेते हैं। अगला ज्वालामुखी है ओजस डेल सलादो। चलो दोस्तों अब इसकी ट्रैक बनाते हैं। तो दोस्तों ओजस डेल सलादो को लास्ट के 3 अक्षर लेता हूँ मैं, सलादो। और दोस्तों सलादो को मैं सलाद मान लेता हूँ। जब अपन खाते हैं दोस्तों सलाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोटीन होता है सलाद में। और दोस्तों सलाद रूखा तो खाया नहीं जाता, इसमें मसाला डाला जाता है, नमक या रेड चिली। और दोस्तों नमक से तो कोई देश नहीं बन रहा है, कंट्री। लेकिन दोस्तों रेड चिली से एक देश बन रहा है, चिली। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में एक देश है छोटा सा। तो दोस्तों ऐसे आप लोग याद कर लोगे, भूलोगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।